हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने जा रही हूँ। कंप्यूटर के वो क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस इन सीरीज में हम कंप्लीट कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर जरूर देते रहना है। चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है ना, वो कौन सा होता है, उसका नाम बताओ। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है, बताएं। तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है सीपीयू को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एएलयू जो है ना, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि www.google.com ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, ये बताएं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं: वेबसाइट, सर्च इंजन, यूआरएल या फिर डोमेन। तो फ्रेंड्स, इसकी हम बात करें तो ये एक क्या है? यूआरएल है। क्या है? यूआरएल। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में ये ट्रिपल डब्ल्यू दिख रहा है ना, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। ये चीज भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है। ऑप्शंस देखो: गूगल, याहू, जीमेल, रेडिट। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, ये भी याद रखना। बाकी हम बात करें याहू, जीमेल, रेडिट, ये क्या है? ईमेल क्लाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के दिए गए जो निर्देश होते हैं ना, यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जेम्स गॉसलिंग, डेनिस रिची, चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, एंड्रॉइड का पहला संस्करण यानी कि एंड्रॉइड का पहला वर्जन जो है ना, ये बताएं क्या है। एंड्रॉइड का पहला संस्करण, फ्रेंड्स, एंड्रॉइड का पहला संस्करण है 1.0। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, प्लस काफी कंफ्यूजिंग भी है। इजी क्वेश्चन है बट फिर भी कंफ्यूज होते हो, इसलिए अच्छे से फोकस करना है क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछ लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों की बात करें, बुक्स, इसको क्या कहा जाता है? ई बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई बुक्स कहते हैं। ध्यान देना, आई बुक्स मत कर देना, ई बुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू में कंप्यूटर के परिधीय उपकरण, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, इसमें डाटा का स्थानांतरण जो होता है ना, डाटा ट्रांसफर होता है, वो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त किया जाता है इंटरफेसेस के माध्यम से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती। कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती। यहाँ बोला है नहीं की जाती बोला है। ऑप्शंस है इंटरफेस कार्ड, केबल, कंप्यूटर या फिर मॉडेम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना।
ये किस में यूज नहीं की जाती? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। बाकी हम बात करें इंटरफेस कार्ड की, केबल की, मॉडेम की, ये सारे के सारे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग यूजर होता है ना, प्रयोक्ता जिसे कहते हैं, इसकी सहायता के लिए होता है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑल। तो राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एक प्रकार का वो सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग यूजर की सहायता के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स नोट कर लो। कंप्यूटर देखो, जिस किसी एग्जाम में कंप्यूटर दिया हुआ है ना सिलेबस में, बेसिक कंप्यूटर, तो उसमें आप मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली फुल फॉर्म वाले मिलते हैं। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही इजी सी है, वायरलेस फिडिलिटी। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक देखो एएलयू की काफी पूछी जाती है, तो बताओ एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद एक आस्की की भी बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो। बताओ आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है? आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जाता है वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, स्मार्टवेयर या फिर नागवेयर। तो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स क्या है? फ्रेंड्स एम कॉमर्स की बात कर रहे हैं। एम कॉमर्स जो है ना, मोबाइल कॉमर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एंड्रॉइड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन बताओ। एक्सटेंशन वाला जो टॉपिक है ना, एक्सटेंशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। तो बताएं राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, हम बात करें एंड्रॉइड निष्पादन योग्य फाइल यानी कि एंड्रॉइड एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ना, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एपीके। क्या होता है? डॉट एपीके। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था? मॉडेम का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स मॉडेम का आविष्कार किया था एट&टी इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, इसका आविष्कार किया गया था। किसका? मॉडेम का। अब सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि ये जो मॉडेम है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स मॉडेम की फुल फॉर्म होती है, एमओ का मतलब तो होता है मॉड्यूलेटर, ठीक है, और डीएम का मतलब क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। तो क्या हो गई फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, निम्नलिखित में से कौन सा जीयूआई का एग्जाम्पल है? जीयूआई का एग्जाम्पल आपको बताना है, बताएं राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स जीयूआई का एग्जाम्पल है एंड्रॉइड। कौन सा है? एंड्रॉइड, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गलती से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मत कर देना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखो,
आपसे पूछा गया है कि पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम बताओ। मैश, स्टार, ट्री या फिर रिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किसका एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किसका एग्जाम्पल है? तो व्हाट्सएप की बात करें तो जो व्हाट्सएप है ना फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इनका क्या है, एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, आपसे बोला गया कि ग्रुपवेयर क्या है? ऑप्शंस है हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। ग्रुपवेयर की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है फ्रेंड्स? सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि हम सभी जानते हो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखो कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो है ना इनको आप टच नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। और जो हार्डवेयर होता है ना, कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्र या फिर इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। जैसे कि इसमें देखो, इसके अंतर्गत जैसे ये आ जाता है हार्डवेयर जो होता है ना जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइक जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल पूछा गया है। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल पूछा गया है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है ना, इससे मान के चलो 100% कोई भी एग्जाम दे लो आप, 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक अलग से और मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है ना उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल तो ऑप्शंस दिए गए हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल। तो इनपुट डिवाइस पूछा है ना तो ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपसे पूछा गया है कि मेमोरी में केबी का पूरा नाम बताओ। मेमोरी में केबी का पूरा नाम बताओ। केबी का पूरा नाम होता है किलोबाइट। किलोबाइट इजी है बट फिर भी आप लोग गलत कर देते हो, तो इसलिए इस पे अच्छे से ध्यान देना। किलोबाइट, ठीक है ना। देखो किलोबाइट जो है ना, किलोबाइट से छोटी यूनिट कौन सी होती है, मेगाबाइट। मेगाबाइट से बड़ी कौन सी हो गई, किलोबाइट। किलोबाइट से बड़ी कौन सी हो गई, गीगाबाइट। गीगाबाइट से बड़ी हो गई टेराबाइट। एक सेकेंड, टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट। तो इस तरह से इनके बारे में भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है? वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल ऑप्शन है रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो राइट आंसर हो जाएगा रैम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जैसा कि मैंने बताया ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। और सामान्य भाषा में ध्यान देना, इसे कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी कहा जाता है, नॉर्मल कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। और फिर यहाँ पे देखो रैम क्या है, किस तरह की मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है, ये ध्यान रखना, वोलेटाइल यानी टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। राइट आंसर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है एम्बेडेड सिस्टम, फिनेकल, जावा, ओबीएक्स।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिनेकल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का एग्जाम्पल है? Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर ऑल। तो इनमें से कौन सा ई कॉमर्स पोर्टल का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? टेम्पलेट, थीम, प्रोग्राम, डाटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पलेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, ईमेल का आविष्कार किस वर्ष में किया गया? ईमेल का आविष्कार मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ईमेल का आविष्कार किया गया था 1971, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से आईएसपी का एग्जाम्पल बताओ। निम्नलिखित में से आईएसपी का एग्जाम्पल बताओ। गूगल, फेसबुक, जियो या फिर याहू। तो राइट आंसर हो जाएगा जियो, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया है कि जब डाटा को यूजर से वेबसाइट पर ट्रांसफर करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जब भी डाटा को यूजर से वेबसाइट पर ट्रांसफर करते हैं तो इसे कहा जाता है अपलोडिंग। क्या कहा जाता है? अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, निब्बल, केबी। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट, राइट आंसर ऑप्शन ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भी ब्राउजर या फिर हम कहें किसी भी वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? ब्राउजर पेज, बुकमार्क पेज, होम पेज, सर्च पेज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा होम पेज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मेजर की जाती है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मेजर की जाती है? बीपीएस, बॉड, एमआईपीएस, हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीपीएस, बिट पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि सी किस टाइप की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है सी? ऑप्शन ए कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी कह रहा है लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी कह रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज। फ्रेंड्स, सी जो है ना, सी ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है हाई लेवल लैंग्वेज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था ना, उसका नाम है यूनिवैक। कौन सा है? यूनिवैक, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? जीमेल, amazon, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंस्टाग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है ना, इंस्टाग्राम, इसको सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, आपसे यहाँ पूछा गया है कि एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, वो कहलाते हैं वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। और ये लैन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करो क्वेश्चन को। इंटरनेट, इंट्रानेट,
एक्स्ट्रानेट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो बैंकिंग प्रणाली होती है ना, ये आधारित होती है एक्स्ट्रानेट पे। गलती से इंट्रानेट मत कर देना, एक्स्ट्रानेट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रानेट की बात हुई है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रानेट होता क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के जो इंफॉर्मेशंस होते हैं ना, उनको सिक्योर तरीके से जो वेंडर्स होते हैं, विक्रेता या फिर हम कहें विक्रेता हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए और अन्य व्यवसायों के साथ शेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये जो है ना एक्स्ट्रानेट, ये इंट्रानेट का ही एक पार्ट है, ये भी याद रखना। एक्स्ट्रानेट क्या है, इंट्रानेट का ही एक पार्ट होता है जो कि हमें थर्ड पार्टी यूजर को डाटा शेयर करने की सुविधा क्या करता है, प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच एक से ज्यादा जगह पर है और आप चाहते हैं कि एक ही इंफॉर्मेशन सभी ब्रांचों में अवेलेबल हो, जैसे कोई नोटिस, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी, स्कैनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो स्कैनर है ना, ये इनपुट डिवाइस है। बाकी हम बात करें मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी और प्रिंटर, प्लॉटर्स, तो ये सारे क्या होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकों में चेक जो होता है ना, चेक रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है। बैंकों में जो चेक होते हैं उसको रीड करने के लिए MICR जो डिवाइस है इसका यूज किया जाता है। MICR, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का यूज किया जाता है, उस प्रिंटर का नाम बताएं। ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेजी व्हील प्रिंटर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मॉडेम, यूपीएस, रोम, फ्लॉपी। तो राइट आंसर हो जाएगा यूपीएस, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि संचार उपग्रह जो होते हैं ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं इसका उपयोग किया जाता है संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देश करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है, सीआरटी का एग्जाम्पल बताओ। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है, इसका एग्जाम्पल ऑप्शन है यूपीएस, वेबकैम, मॉनिटर, कीबोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट देखो, आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। तो बताएं क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद आउटपुट आता है उसका, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका स्टोर करते हैं, नहीं स्टोरेज लास्ट में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है। नॉन वॉलेटाइल, फ्रेंड्स नॉन वॉलेटाइल जो है ना, नॉन वॉलेटाइल है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और जो ये रोम है ना, रोम, ये रोम तो हो गई नॉन वॉलेटाइल, और ये जो रैम है ना, रैम, रैंडम असेस मेमोरी, ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी। अब जैसे रोम की हम बात करें तो हिंदी में हम इसे ये कहते हैं कि स्थायी मेमोरी, और ये होती है टेम्परेरी। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान देना। यानी कि जैसे आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, लाइट चली जाएगी, तो उस केस में आपका जो पूरा डाटा है ना वो उड़ जाता है।
इस केस में टेम्परेरी ये जो रैम है ना इसमें, बट रोम जो होता है ना उसमें कोई भी चीज उड़ती नहीं है, लाइट चली जाती है उसके बाद भी चीजें एज इट इज रहती है। तो ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ड्राइव ए, एक्सपेंशन स्लॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जाता है, तो बताएं। सुनो ध्यान से, ये जो HTML है ना, HTML, HTML में जो परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको वेब पर क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है, इस बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।